महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। सच्ची श्रद्धा से खड़े होकर देखो उनके दरबार में। सच्ची श्रद्धा से खड़े होकर देखो उनके दरबार में, वे बिना बताए ही सारे दर्द समझ जाते हैं। और उन्हीं की कृपा है आज तक जो कुछ भी हुआ है। उन्हीं की कृपा है आज तक जो कुछ भी हुआ है। कोई हंसते हुए चेहरे का नाम पूछे तो कह देना भोलेनाथ की दुआ है। तो दोस्तों, इसी वाक्य और पंक्ति को सही साबित करते हुए आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारिक घटना बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका रोम रोम भगवान श्री महादेव का नाम लेने लगेगा। यह घटना हमें ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजी है प्रतापगढ़ में रहने वाले संजय जी मिश्रा ने। संजय जी ने हमें बताया कि मैं महादेव का अनन्य भक्त हूँ। मैं रोज़ाना सुबह नित्य कर्म स्नान करके निवृत्त होकर रोज़ाना मेरे भोले बाबा के मंदिर जाता हूँ और उनकी रोज़ाना पूजा करता हूँ। चूँकि मैं बहुत दिनों से ओमकारेश्वर महादेव मंदिर जाने की सोच रहा था, मैंने अपने परिवार वालों से बात की और वे भी जाना चाहते थे। तो एक दिन बैठकर हमने ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने का प्लान बनाया। हमने बस से जाने का निर्णय लिया और 2 दिन के बाद सुबह हम बस के द्वारा निकल गए ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। दोस्तों, हमने थोड़ा सफ़र तय कर ही लिया था, तभी हम बीच में दोपहर के समय खाने के लिए रुके एक ढाबे पर मुझे एक नागा साधु महाराज दिखे। चूँकि उनके आशीर्वाद का विशेष महत्व रहता है, इसलिए मैंने अपने पूरे परिवार के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे कहा कि हम ओमकारेश्वर यात्रा करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा तुम्हारी यात्रा सफल होगी, महादेव तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हम ढाबे से फिर ओमकारेश्वर मंदिर की ओर रवाना हो चुके थे। आधा सफ़र तय कर ही चुके थे। शाम का समय था, हम पहुंचने ही वाले थे। दोस्तों, इतने में हमारी बस का टायर पंचर हो गया। सुनसान हाईवे था, बस का पंचर बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा। देखते ही देखते रात हो गई थी। ड्राइवर को हमें बल से जल्द वहाँ पहुँचाना था क्योंकि सुबह उसकी और दूसरी यात्रा भी थी। ऐसे में ड्राइवर ने हमको दूसरे रास्ते से ओमकारेश्वर मंदिर पहुँचाने का निर्णय लिया। परंतु दोस्तों, वो लुटेरों का एरिया था। वे रोज़ाना रात को कारों बसों को रोककर उनकी खिड़कियों में भाटे मारते थे और सभी को मारकर उनका पैसा और धन लूट लेते थे। मैं कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता। इससे पहले तो हम उस रास्ते पर पहुंच भी चुके थे और बहुत आगे तक आ गए थे। जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से एक जोरदार भाटा हमारी बस के कांच में लगा और पीछे वाला हिस्सा टूट गया। सभी बहुत ज़्यादा डर गए। इतने में ही आगे से भी एक भाटा आया और वो सीधा ड्राइवर के माथे पर लगा और उसे खून आने लगा और वो बेहोश हो गया। ये सब उन लुटेरों का ही काम था। रात की बात थी, वहाँ पूरा इलाका सुनसान था। उन्होंने हम सभी यात्री को एक एक करके बाहर उतारा और हमें धमकी दी, जो भी पैसा तुम्हारे पास है, जितना भी धन दौलत तुम्हारे पास है, सभी निकाल कर इस कपड़े पर रख दो, नहीं तो तुम सब जान से हाथ धो बैठोगे। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, परंतु जान है तो जहान है। हमने हमारे पास जो कुछ भी था वो सभी उन्हें देने का फैसला किया। पर संजय जी ने हमें बताया कि मेरे पास उस समय एक चांदी का सिक्का था जो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली था। उस पर शिवलिंग की आकृति बनी थी और कुछ भी कंडीशन हो जाए मैं उस सिक्के को उन्हें नहीं दे सकता था। पर वे बहुत ज़्यादा मुझसे जिद करने लगे और मुझे मारने की धमकी देने लगे। मेरे परिवार वालों ने मुझे कहा कि बेटा दे दे, परंतु दोस्तों, संजय जी ने हमें बताया कि जान से बढ़कर मेरे लिए वह सिक्का था, क्योंकि वह मेरे महादेव का था और वो मेरे लिए बहुत प्रिय था। संजय जी ने हमें बताया कि उन्होंने मेरे गर्दन पर चाकू रख दिया और धमकी देने लगे कि लाओ मुझे वो सिक्का दो। उसी समय मैंने महादेव से प्रार्थना की कि हम तो तुम्हारे दर पर आने वाले हैं भोलेनाथ, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, मुझे पूरा भरोसा है। इतने में ही चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगी, आंधी चलने लगी और पत्तों के
उड़ने की आवाज़ आने लगी। तभी मैं सामने से देखता हूँ कि एक नागा साधु महाराज आ रहे हैं। उनमें एक अलग ही तेज था, उनमें एक अलग ही चमक थी, मानो स्वयं भोलेनाथ आ रहे हो। जैसे ही वे पास आए मैंने देखा ये तो वही नागा साधु महाराज है जो मुझे ढाबे पर मिले थे, और इन्होंने तो मुझे आशीर्वाद भी दिया था। उन्हें देखते ही सभी लुटेरे उनके पैरों तले गिर गए, और नागा साधु महाराज ने उन लुटेरों से कहा कि इन सभी यात्रियों का अभी सारा सामान वापस करो। ऐसा सुनते ही तुरंत उन लुटेरों ने हमारा सामान हमें वापस कर दिया, और उन्होंने उनसे यह भी कहा कि इन्हें अभी के अभी ओमकारेश्वर यात्रा हेतु जाने के लिए रवाना करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद हमारे ड्राइवर का छोटा मोटा ट्रीटमेंट किया गया, पट्टी वगैरह करके हम पुनः ओमकारेश्वर भगवान की यात्रा के लिए निकले। सुबह हम पहुंच ही गए और वहां जाकर हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और दर्शन लाभ लिया। दोस्तों, संजय जी ने हमें बताया कि आंधी तूफान से तो वो डरते हैं जिनके मन में प्राण बसते हैं, और वे लोग तो मौत को देखकर भी हंसते हैं जिनके मन में महाकाल बसते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि इस घटना ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया होगा।